नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नरेश कुमार चालिया के साथ आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़ एक्सप्रेस। आज सेक्टर 15 में वेंडर मार्केट की तरफ से दूध और पकोड़े का लंगर लगाया गया। शिवरात्रि के पावन अवसर पर आज ये लंगर लगाया गया, जहां पर चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री संजय टंडन जी व मेयर चंडीगढ़ व डिप्टी मेयर ने प्रोग्राम में शिरकत की। सभी वेंडर्स ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी और उन्होंने सबको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द मार्केट की सभी समस्याओं को हल कर लिया जाएगा। कर ले बंदे शुभ काम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संजय टंडन 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 जिंदाबाद, संजय टंडन जिंदाबाद, संजय टंडन जिंदाबाद। एक तो पहनो, एक तो पहनो, और यार एक मिनट लो बेटा, चको ही चको, लो भाई लो प्रसाद लो, सब लेटर पाओ यार। ले रखा कि नहीं ले रखा? ले रखा है, मेरे को भेज एक्ट में थोड़ा प्रावधान भी था कि इनको चाय वगैरह मुहैया कराई जाएगी। यहाँ ना तो किसी का रोजगार है सर, ना किसी का भुक्खे मरने की कगार पर पहुँचे हुए हैं सर, ना बच्चों की फीस दे सकते हैं, किसी की बोल कितने वेंडर्स हैं यहाँ? यहाँ बैठ तो 936 बिठा रखे हैं इतनी जगह में? हाँ जी। तो यहाँ अपना कस्टमर आता है? नहीं, कस्टमर नहीं आता सर, बिल्कुल नहीं आता। हमारी मांग है, हमारा महीना बढ़ाई जाए। एक रिक्वेस्ट है, कभी आ गए यहाँ किसी भी टाइम आ गए, एक थोड़ा चेक करके बिठाओ। आज जरा ना वो आज तो काफी प्रोग्राम है सर। जी जी सर, पानी सर थोड़ा बस बेटा, बस थोड़ी सी सर, ये थोड़ी सी होती है जिस जगह से। ये तो पिछली बार जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई सारी उसी के पंगे हैं। कोई हटाइयो यार, आगे कर दो इसको खींच के।
हार लो हार। खींच के आगे ले जा, खींच के आगे ले जा ना, आगे ले जाए खींचे से ऐसे ले जा। राजा जी क्या देखिए पकौड़े जग्गा जी का चीनू जी का कुर्सी उठा लेना इधर से, कुर्सी करिए उधर। अंकल जी आप बैठो। अभी प्रधान बने और बोलो जी। हाँ जी सर प्रधान अब एक प्रधान वाले और एक प्रधान दूसरे वाले चेयरमैन सबसे ज्यादा जो आपके यहाँ पर जिनको नॉलेज है वो ये। हाँ जी चेयरमैन बनाया है। थोड़ा मैडम को आगे भी जाना है। बनाना चल रहा है दूध क्या ये तो उन्हें वो खाए सर आज समय नहीं है, काफी जगह जाना है, इसलिए हर जगह तो इन्विटेशन कीमती समय निकाल के हमारे को दर्शन दिए, सबसे बड़ा काम। बहुत बढ़िया। आपके साथ नहीं देंगे इस समय मैडम देंगे उस समय में बहुत बहुत थैंक यू। बात हो गई है प्रधान जी से आपकी बातें करेंगे बैठेंगे ना फ्री टाइम में आज ही बातें कर हो भी गई है। पूछो प्रधान जी ने बताई। साहब से बात हुई हमारी जो हमको प्रॉब्लम है आपको बाद में बताएंगे। अब ये देखो 20 दिन से मेरी फोन ही नहीं हुई, बस बताइए कहाँ से इनका मेन मुद्दा ये रहेगा जैसे 19 सेक्टर मेन मार्केट 19 से 22 यहाँ पे ये मैं वैसे ही 500 रुपये की दिहाड़ी करते थे, 50 रुपये की दिहाड़ी नहीं बिल्कुल नहीं। और ये कह रहे हैं हाँ वहाँ से चेंज करें। अब जैसे ये कह रहे हैं कि कई लोगों को वापस नहीं जा गया तो इन लोगों को क्यों नहीं सोचा जाता? दो पोती को पाल रहा था। उन्होंने बोला नहीं आपके साथ के बात बेटा खाली गिलास यही करो, एक खाली गिलास में कितने मीटर में बताया था आपने? कितने मीटर में? 15 मीटर की बात होती है सर। हाँ जी हाँ बड़ा होना हाँ जी खाली गिलास
लो खाली गिलास अंकल ये 4 किलोमीटर दूर भेजिए और ऐसी जगह भेजिए जहाँ की कुछ नहीं है। हॉस्टल ऐसे ही आपको तो पता नहीं, पीछे वाले का तो आपको कुछ चलता ही नहीं। आप लोगों को तो पता नहीं मैं कब आया कब नहीं। आपके कई मैं तो ऐसे अकेला घूमता हूँ और मैंने देखा पीछे वालों का कुछ भी नहीं चलता। नहीं, आगे वालों का भी चलता नहीं। भाई साहब पीछे वाले मैं देखो पीछे वाले मुझे नहीं पता कौन है कौन ठीक है ना? नहीं बिल्कुल सही है सर, किसी का नहीं है सर वैसे और आगे वाले भी इतना कितना कमाते हैं वो मुझे भी पता है। एक्चुअली में सर एक चीज़ और भी है यहाँ पे, हर सेक्टर के अंदर जो है ना एक पब्लिक टॉयलेट वगैरह प्रॉपर बने हुए हैं, बट यहाँ पर कोई पब्लिक टॉयलेट वगैरह की पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। उसके बारे में आज तक कारपोरेशन ने पब्लिक टॉयलेट की जरूरत है भाई साहब। यस एक है लेकिन वो भी साफ नहीं रहता उसका। ये क्या साफ नहीं है। इनके लिए नहीं बना था, वो बना था पार्क के लिए बना था। पार्क मुझे याद है वो मैंने 2011-16 बनाया था। और इनके लिए यहाँ पर जो वैसे ना 2000 छोड़ा गया था तो ये बोला गया था कि इनके लिए पानी की व्यवस्था और टॉयलेट ये तो मुझे के लिए बोला उन्होंने सेट की भी बोला था उस टाइम, सेट के लिए भी बोला था। यहाँ पे बोला था और मेरे ख्याल में मनी माजरा में इन लोगों ने शायद बनाए भी थे कुछ। जाके देख के आओ। चीनू जी बनाएंगे इनको आप देख लो। सब कुछ तो आपकी सारी टीम तो बैठी है। चीनू जी की है सारी। मैंने भी अब आपके ऊपर विश्वास है। रेसिडेंशियल वाली कमीशन से बातचीत हुई है, वो जरूर बात कर लेना। चीनू जी की नॉलेज में अरे तू थोड़ी छोड़ के आ गया, हाँ थोड़ा उठ जाएगा। ये कौन है? ये काउंसलर है। काउंसलर, म्यूनिसिपल काउंसलर। ओके यस, सॉल्यूशन इधर ही आएगा। मार्केट से दूर बता दिए आपको टॉयलेट आप उल्टी चीज मांग रहे हो अपने लिए। ये टॉयलेट नहीं है कुछ नहीं है तो यहाँ ना खाओ। बने बाबा उसके सहारे मैं यही बता रहा हूँ। आप उल्टी बात कर रहे हो अपने आपकी। आपको रोजगार चाहिए। ये तो कुछ यहाँ पर आपका 15 सेक्टर के अंदर जो है कि ये वेंडर जोन बना हुआ है, इस वेंडर जोन में वेंडर्स को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। उसके बारे में लगातार मांग भी उठती रही है और इन लोगों ने अभी जो है फिलहाल में एक यूनियन भी खड़ी की है और उसको देखते हुए अभी जो यहाँ पर इन लोगों की समस्याएं हैं उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? आज पहले तो हमारे यहाँ भोलेनाथ की आज शिवरात्रि है। मैं सभी को शिवरात्रि की सभी मेरे जो बहन भाई हैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी और भोलेनाथ से ये कहूँगी कि जो हमारे सेक्टर 15 के निवासी जो वेंडर्स का इनकी प्रॉब्लम है उनकी सॉल्व हो। मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारे ये वेंडर्स बैठे हैं इनको तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये यहाँ बैठे हैं। एक तो उनके यहाँ तीसरे दिन में मंडी लगती है, ये मंडी नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर इनको एक स्थायी तौर पे जगह होनी चाहिए जो कि इनकी अपनी हो और वहाँ पे सारी सुविधा होनी चाहिए, टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए। जो कि पानी और टॉयलेट के बगैर ये जो वेंडर से बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि मैं पहले भी एक बार राउंड लगा के गई थी, यहाँ सबसे सारी महिलाएं ये कह रही थी मैडम यहाँ टॉयलेट की इतनी बड़ी परेशानी है, पानी भी नहीं होता ना ही साफ़ सफाई होती है और हमें एक स्थायी तौर पर हमें एक वेंडर्स की एक जगह दी जाए जहाँ की जो कि हम एक फ़ीस भी भरते हैं। जब ये फीस भरते हैं सब कुछ अपना हर्जाना भर रहे हैं तो प्रशासन को सोचना चाहिए इनको स्थायी तौर पे कहीं ना कहीं जगह दी जाए। जगह इनके लिए ऐसी होनी चाहिए स्थायी तौर पे रहें और अपना जो अपने फैमिली का गुजारा कर सकें और जो कि अपने बच्चों का पालन कर सकें। और ये मैं प्रशासन से भी गुजारिश करती हूँ कि आप इस चीज़ को वेंडर्स की प्रॉब्लम को समझें जो कि आपकी फ़ीस भर रहे हैं बैठने की, तो स्थायी तौर पर इनको जगह दी जाए, प्रॉपर पानी और टॉयलेट की भी इनकी पहले जो था कि जितने भी वेंडर्स चंडीगढ़ के अंदर वर्क करते थे उनसे कोई फीस वगैरह नहीं
नहीं लिया जाता था। ये 2017 के अंदर इन्होंने जो है सर्वे करवा करके और फीस वगैरह लेना शुरू किया था, और तकरीबन इन लोगों से 2300 रुपये के करीब में फीस ली जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और जो एक्ट कहता है कि जो वेंडर से आप कलेक्शन करते हैं वो वेंडर के ऊपर ही लगना चाहिए। हाँ। तो लेकिन आज तक भी ये चीज़ें देखने में आई हैं कि वेंडर के ऊपर कोई भी खर्चा नहीं किया गया, और जबकि ये इतनी धूप के अंदर, इतनी सर्दी के अंदर यहाँ पर ये बैठे रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले ही आपसे ये कह रही हूँ, पहले मैंने ये बात रखी है कि जब आप फीस ले रहे हो, जब इनसे स्थायी तौर पे बैठने की फीस ले रहे हो, तो इनकी जो मेन है दिक्कत है बैठने की स्थायी तौर पे इनको जगह दी जाए, जो कि इनके अपने एक सेट बना के बैठ सके, धूप में, छाँव में, बरसात में। ठीक है, वेंडर्स थे, उन लोगों को बूथ भी अलाउड करे हैं, लेकिन ठीक है, इन लोगों से फीस लेने के बाद भी आज तक इन लोगों के लिए मैं यही कह रही हूँ, जब इनकी आपकी फीस भर रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम क्यों दिक्कतें हैं? इतनी दिक्कतें होनी नहीं चाहिए। जब आपको फीस दे रहे हैं बैठने की, स्थायी तौर पे बैठ के अपनी शेड लगा सके, जो कि अपनी शेड लगा के कुछ भी इसमें 2 पैसे का साधन करके कहीं भी अपना सामान सेव कर सकते हैं। अब मैं उस दिन आई थी मंगलवार को, तो शायद बुधवार को मंडी लगती है, इन्होंने क्या काम करा, सारा सामान उठा के रख रहे हैं। किसी का सामान टूट रहा है, अरे भाई जब तुम 10 रुपये का सामान लेके आ रहे हो, उसमें तो आप सामान उठा के लेके जाओगे, वो तो 2 रुपये का भी नहीं आपका बचेगा। हम ये सभी जो गरीब लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि ये वेंडर्स हमारे बहन भाई हैं, इनको हमने बनाना है, इनको उठा के उजाड़ना नहीं है। ये हमारी फैमिली है एक किस्म की, जो चंडीगढ़ में हम रह रही है, हमारी फैमिली है। तो मैं प्रशासन से कहना चाहूँगी, जो हमारे मैडम आई थी अभी, मेयर साहब भी है, प्रशासन जी भी है, और यही चाहते हैं कि हम इनको स्थायी तौर पे जगह दी जाए, जो कि अपने छोटे छोटे सेट बना के अपना सामान रख सके, जो कि धूप और छाँव से भी बच सके, और सेफ इनकी टॉयलेट और पानी का इंतजाम बहुत ज़रूरी है। मैडम एक मिनट मेरी वही एक क्वेश्चन है कि जो हम लोगों को अपनी जगह से उजाड़ा गया है और ऐसी जगह बिठा दिया गया जहाँ पे आपका रोजगार, हमारे बच्चे भी बेकार होने लग रहे, स्कूल नहीं दे सकते, फीस नहीं दे सकते। मेरी 72 साल की उम्र है, सोचने वाली बात है। मेरे ऊपर 2 पोतियाँ डिपेंडेंट है। इन लोगों के ऊपर भी कर्जा चढ़ा हुआ है, रोज लड़ाई होती है, कर्जदार आकर बोलता मेरे पैसे दे दे, नहीं मैं माल नहीं दूंगा। बताइए, कभी सोचा है इनके बारे में? कभी कुछ नहीं सोच रहे हैं। सिर्फ एक्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सेक्शन 3 के अंदर क्लियर लिखा हुआ है अब किसी का भी माल जब्त नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ें, वेंडर अपना सामान एक्ट में कहीं प्रावधान नहीं है। दूसरे दिन इंस्पेक्टर आकर कह जाता है मैं 3 बजे सुबह आऊँगा, माल उठा के ले जाऊँगा। लेकिन बताइए क्या प्रावधान है? ये इसी चीज की तरफ हम लड़ाई, यही मैं आपसे कह रही थी, ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली में क्या है कि जो ये वेंडर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये चाहते हैं कि जहाँ से इन लोगों को यहाँ पर लाके बैठाया गया था, ये वापस वहीं पे भेजा जाए, क्योंकि वहाँ पर कम से कम ये लोग एक पुराने अड्डे के तौर पे कमा रहे थे। यहाँ पे इतने टाइम हो गया, ये काम नहीं जमा पाए हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें ऐसे जो ये स्ट्रीट वेंडर्स का केस है, ये हाई कोर्ट में चल रहा है। पिछले 2014 से लेके अभी तक रिट पिटीशन लग रही है। जो ये स्ट्रीट वेंडर एक्ट चंडीगढ़ में लागू हुआ है, ये लागू जो है ये भी हाई कोर्ट के द्वारा हुआ गया, और इसमें एक स्ट्रीट वेंडर कमेटी बनाई गई। जो स्ट्रीट वेंडर कमेटी के जो डिसीजंस है वही यहाँ लागू किए, और एक एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन आई थी। वो एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन के हिसाब से सबको यहाँ सेटल किया गया था। तो कुछ एरिया वेंडिंग जोन बनाए गए थे, कुछ नो वेंडिंग जोन बनाए गए थे। अब ये कुछ लोग यहाँ जो आए हैं, मुझे जहाँ तक जानकारी है, क्योंकि मैं पुराना केस कर रहा हूँ यहाँ बहुत लोगों का, तो वहाँ जो है कुछ लोग 22 से हैं, कुछ 19 से आए हैं। तो ये है वेंडिंग जोन जो तो एक्ट की जो पालना थी, इन्होंने जो है ड्रॉ ऑफ लॉ दिखाया, वो पूरे चंडीगढ़ का इकट्ठा कर दिया। हमारा ये कोर्ट में भी चल रहा है कि ड्रॉ ऑफ लॉ सेक्टर वाइज होना चाहिए था। उससे जो बाहर निकल जाता, उसको जो है जो कि होल्डिंग कैपेसिटी से बाहर चल जाता, उसको फिर बैठाने के लिए एक अलग स्कीम बनानी चाहिए थी, और एक जो है कॉमन जो है वेंडिंग जोन बनाना चाहिए था, जो नियर मार्केट होना चाहिए था, ना कि नियर रेजिडेंस होना चाहिए था। तो यहाँ आपके साथ जो स्कूल है ये वाला, इन्होंने भी केस डाला हुआ है कि हमारे स्कूल के साथ ये वेंडिंग जोन होना चाहिए। मेरे अपने विचार से, जो मैं कोर्ट में भी बहस कर रहा हूँ, कि ये एरिया एक कंडूसिव वेंडिंग जोन नहीं है, क्योंकि लोग अगर कोई सामान खरीदने आएंगे वो मार्केट में खरीदने आते हैं, ना कि गलियों में खरीदने आते हैं। तो ये जो है मार्केट के पास ही वेंडिंग जोन होना चाहिए, ताकि जो दुकानदार है, जो कोई दुकानदार अपना काम अपने आप करे, और जो है एक स्ट्रीट वेंडर अपना काम करे, दोनों का आपस में क्लैश ना हो। और जो फीस है, फीस देने के लिए सारे स्ट्रीट वेंडर तैयार है, पर उसका रिकवरी के लिए भी जो है पैसे कमाने का भी तो जगह होनी चाहिए ना। पैसे तो वहाँ कमाएंगे जो मार्केट होगा। कोई भी घर से निकलेगा, वो अपना सामान लेने मार्केट में जाएगा, ना कि गलियों में ढूंढेगा, ना कि पार्कों में ढूंढेगा। जो आज की डेट में ये प्रेजेंट जो अभी चल रही है सिचुएशन, इससे ना शहर की जनता को फ़ायदा हो रहा है, ना स्ट्रीट वेंडर को फ़ायदा हो रहा है, और ना जो
जो आसपास की जो और लोकेलिटी उसको फ़ायदा हो रहा है। एक दूसरे से अपना क्लैश हो रहा है, आज वो कुछ बात कहते हैं, ये कुछ और बात कहते हैं। तो इसकी रीफ्रेम ऑफ पॉलिसी बननी चाहिए। मुझे आशा है नई टाउन ब्रांडिंग कमेटी अभी बनी है, रिसेंटली उसके इलेक्शन वगैरह जो है वो हाँ बनना है उसका इलेक्शन। आपके लोगों को वहाँ रिप्रेजेंटेटिव 5 लोग आपके बीच में से गए हैं वहाँ। एक तो उनको अपनी आवाज़ बुलंद करने का बोलो कि आपके हकों की वो लड़ाई करे। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात है कि आपको लोगों को, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होते, हर किसी के पास पैसा नहीं होता कि हर व्यक्ति जो अपने हक के लिए हाई कोर्ट नहीं जा सकता। जेब में पैसा नहीं है, 2000 आप प्रशासन वगैरह कमा रहे हो, आप 1500, तो वो तो कहाँ से आप पूरा होगा। ऑलरेडी कोरोना में आपको किसी में भी लगने बैठने की जगह नहीं दी। आपने चाहे इस शहर की बहुत सेवा की, जब आया काम आया कि सबको सब्जी देनी है तो सबसे पहले स्ट्रीट वेंडर याद आए बीमारी में, सबको लाइसेंस दे दिया। वो कपड़ा भी बेचता उसको भी लाइसेंस दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जो है। अभी शहर के अंदर एक चीज़ देखने में आई है कि कुछ जो 22 सेक्टर से यहाँ पे लाए गए थे वेंडर, उनको 22 सेक्टर में बिठाया गया स्पेशली, और 22 सेक्टर में उनसे एक्स्ट्रा पेमेंट्स वगैरह ली जा रही है और उनको वापस 22 में भेजा गया है। ऐसे ना और कुछ जो फूड वगैरह जो बेचते थे लोग, उनको वापस 17 में उनको बिठाया गया है। वो भी तो एक वेंडर जोन जो हाई कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ, उसके बावजूद उन लोगों को वहाँ बिठाया गया है। तो इस कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे बुजुर्ग हैं, कुछ माताएं हैं, ऐसे लोगों को वापस वहाँ पर अगर भेजा जाए तो इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव होगा प्रशासन का और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, ताकि ये लोग वहाँ पर जहाँ पर ये लगा रहे थे, अगर वहाँ पे किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, अगर उस समस्या को देखते हुए हम लोग इनको थोड़ा बहुत आगे पीछे करवा के वहाँ पर इन लोगों का जो अड्डे फिक्स करवाए जाएँ, तो उससे इन लोगों की इनकम का सोर्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा और इनकम या अपने घर का गुजारा जो है अच्छे तरह से चला पाएंगे। उसमें ऐसे जो 2 तरह के वेंडर्स है, एक एसेंशियल कमोडिटी वाले वेंडर है, वो जो प्रशासन ने एक पॉलिसी बनाई कि जो जहाँ कर रहा था, जैसे भटूरे छोले वाला, चाय वाला, मोची जो है, दाई, इन लोगों को एसेंशियल वेंडर्स बना दिया गया। वो जो है वेंडर, उनको उसी जगह जो है एक पॉलिसी के नीचे बैठाया गया। हाई कोर्ट ने भी बैठाया। हाई कोर्ट सिर्फ मॉनिटर कर रही है कि ये ठीक हुआ है कि गलत हुआ है। हाई कोर्ट में है हमारा ये गलत तरीके से पॉलिसीज़ बनी है, इसको दोबारा हटा के नई पॉलिसी बननी चाहिए जो है। तो उसकी लड़ाई चल रही है। हाई कोर्ट आपको ना बैठाता ना उठाता। हाई कोर्ट ये देखता है जो कानून की व्यवस्था है वो ठीक है कि नहीं है। तो पिछले कुछ टाइम से कोरोना की वजह से कोर्टें बंद थी, तो ये केस की विचार नहीं हुआ। 2 साल से तकरीबन विचार हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया हुआ है कि इसका जेएस का जो इशू है उसको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। और दूसरा आपने जो पॉइंट बिठाया कि यहाँ से कुछ लोगों को वापस लेके गया, वो मैंने वही बताया कि जो वेंडिंग जोन है जब वो इंक्रीज़ होता रहेगा तो लोग वापस जाते रहेंगे। कुछ एप्लीकेशन भाई उनको वहाँ ले जाएंगे। तो वेंडिंग जोन जो है इसको जल्दी से इंक्रीज़ करना चाहिए, नियर मार्केट प्लेस होना चाहिए। और मैंने तो एक पूरा सुझाव भी दिया था, तो आप लोग अपने जैसे आपके यहाँ अध्यक्ष बने हैं, सुमित जी बने हैं, चेयरमैन साहब है, आप भी सुझाव दीजिए कि जो वेंडिंग जोन है 34 का मार्केट है, यहाँ मेरा अपना मानना है कि 4-5 जो है वेंडिंग मार्केट्स बना देनी चाहिए, जहाँ सभी को इकट्ठा कर दे। वहाँ एक ऊपर बड़ा सा शामियाना लगा के, टेंट लगा के, कोई ऐसा कवर करके, जैसे आप देखते हो एक बड़े बड़े मेले लगते हैं, उस टाइप में इनको नीचे बिठाएगा। स्थायी तरह अंदर वह टॉयलेट होने, सब लोग आए, उनको भी अच्छा लगे आने के लिए और इनका भी व्यवसाय हो। तो ऐसे बहुत विदेशों में कई जगह हो चुका है। हमें वो मॉडल चंडीगढ़ में भी कॉपी किया जा सकता है। 4-5 हमें वेंडिंग जोन बनाए जा सकते हैं नए, और जिससे इनकी सारी दिक्कत आने वाले समय में पूरी हो सकती है। और मुझे लगता है कि जो अगली डेट होगी, क्योंकि अब कोर्ट फिजिकल खुलनी शुरू हो गई है, अगली डेट में इसकी अब बहस हो जाएगी। इनको बहुत जल्दी जो है एक बड़ा रिलीफ मिलने वाला है कोर्ट से। एक मिनट सर, कोर्ट जो ऑर्डर किया है आप हाई कोर्ट में हो, क्या ये ऑर्डर उन्होंने दुरुस्त किया? किसी का फैसला किया जाता है, अगर इसको फांसी दे दी जाए और कोर्ट कहते पहले इसकी बाजू काट के लाओ, फिर इसकी टांग काट के लाओ, क्या पहले हाई कोर्ट को ये फाइनल डिसीजन नहीं देना था कि इन वेंडरों को वेंडर जोन में बिठाया जाए? उसको लटका के आज तक क्यों रखा है, इसकी मतलब नहीं समझ में आ रहा सर। कि वेंडरों को उजाड़ दो, भूखे मरने दो, हमारा काम चलता रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी इन्होंने आज तक फैसला नहीं दिया। ये तो लॉकडाउन से पहले की बातें हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट आज तक इन वेंडरों का फैसला नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये मालूम है अगर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट को मालूम है तो इनका स्टे हो जाएगा। इसलिए हाई कोर्ट फैसला ना दे के अब भाई इनको भूखे मरने दो, आते तो भाग जाके, इसलिए ये क्या नजायज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने सर? ऐसे है
कि जो आपका केस था पटला, हाँ जी, देखो जो आपके वेंडिंग जोन में पिछली कमेटी में 5 सदस्य थे, आपकी आवाज उठाने वाले थे। 6 महीने के लिए थे सिर्फ सर, वो टेम्परेरी बनाए 3 साल के लिए थे। नहीं, नो टेम्परेरी, सिर्फ सर्वे का एक्ट के अंदर प्रावधान है सर, 6 महीने के लिए। उसका भी आपकी जानकारी, क्योंकि मैं उसका केस कर रहा हूँ, वहाँ जो है अंडरवर्ड इलेक्शन हुए थे, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कोई इलेक्शन में वहाँ हुआ, अंदर लोग गए थे नॉमिनेशन में, वो आपकी आवाज उठाने वाले लोग थे, आपकी आवाज वहाँ उठी। अब आपने जो अंडे चुन के हैं, जो आप मार्केट के प्रधान बना रहे हैं, अपनी आवाज को टाउन वेंडिंग कमेटी में आपके 5 सदस्य आपके बीच से है, पॉलिसी वहाँ बनेगी, वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन होगी। अगर वहाँ गलत फैसले लिए जाएंगे तो आपका खुद का नुकसान आपके लोग ही करेंगे। तो उनके साथ जुड़ के काम करने का, ये देखो मैंने पहले भी कहा, हाई कोर्ट जो ऑर्डर करेगा, हाई कोर्ट आपकी जो पॉलिसी बनी है ठीक या गलत, इस पे विचार करेगा। तो इसके विचार करने पे वो एक कानून की एक प्रक्रिया अलग है, पर जब पॉलिसी बनाने के लिए आपके जो नुमाइंदे हैं, अगर वो चुपचाप रहेंगे, उस चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे आपकी आवाज में, तो आपका नुकसान जो हुआ है वो उसी का एक नतीजा है। सर एक चीज और जानना चाहते हैं कि जैसे कि अभी ये जो बात कर रहे हैं, उस चीज़ में ये चीज़ पहले सुनने में आई थी कि जो इन लोगों ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में इन लोगों ने वेंडर्स जो है अपने पर्सनल लिए थे, जो इनके अपने पर्सनल थे, मतलब जो इनके फेवर की बात करें, वो वेंडर्स जो पर्सनल लेकर इन्होंने वो कमेटी बना दी थी और उसके माध्यम से इन्होंने जो भी फैसला करने थे वो कर लिए। और अगर अब की बार भी ऐसा कुछ होता है तो उसके ऊपर कैसे तो आप लोगों को आवाज़ बुलंद करके अपने लोग अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट आई, उसमें एक क्राइटेरिया लिखा गया, क्राइटेरिया में सारे वेंडर्स होगा अप्लाई करने को। अब जिसने अप्लाई किया उस समय में, उन्हीं के बीच में इलेक्शन होगा ना, बाहर तो नहीं होगा ना, उन्हीं से चयन होगा। अब तो मैं ये उस प्रक्रिया मुझे नहीं पता किसने अप्लाई किया है, ये तो आप लोगों की है। और जिसने भी वहाँ जाएगा वो वेंडर से ही जाएगा, वो बाहर से नहीं, वो वेंडर ही होगा। और जो वेंडर होगा वो आप में से ही होगा कोई। अब तो आपको उसकी टांग खींचनी है, बाकी बाद में देखो जो है। ये तो आपने अध्यक्ष ही बनाए हैं, ऐसे कई मार्केट में गए हैं। अगर आप अपने व्यक्ति से काम नहीं करा पाते फिर तो कोई भी कहीं नहीं करा पाएगा। तो कानून में प्रावधान है। पहले वेंडर नहीं थे सर, होकर थे। जो पहले कमेटी बनाई, एक्ट के मुताबिक 6 महीने के लिए कार्य करना था, सिर्फ ओनली फॉर सर्वे कराना था। उसके बाद इलेक्शन होता वेंडरों को, लेकिन इन्होंने कॉरपोरेशन ने गपलेबाजी करके उसको पूरा रखा। मेरे पास एक्ट पड़े हैं सर, उसी का तो केस चल रहा है। और अब तो नई कमेटी बन गई, अब तो वो बात, अब तो जब तक वो केस तो खत्म हो गया, अब नई कमेटी बन गई। जब वो रद्द होगी तो सारे सर ऐसा तो नहीं, जैसे ये एक शर्त रख दें कि सिर्फ उसमें वही नॉमिनेट होगा जिसकी पूरी फीसें जमा हुई होंगी। वो तो देखो, ये कंडीशन जो है जिसकी पूरी फीस है, इसकी शर्त तो पहले ही है। नहीं है सर, ये जो फीस जमा कराना है, वेंडर एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, फीस आपको मैंडेटरी करना जगह है। उसके अंदर जो कमेटी के पास पावर है, और उसके कमेटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की पावर है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको जो है फीस भरना मैंडेटरी है। आपको मैंने भी कई बार, कुछ लोग मेरे पास भी आते हैं, मैंने उनको बार बार कहा कि एक चिट्ठी लिखो कि पीछे कोरोना टाइम का हाल का समय था, हमारी वो फीस को वेव ऑफ किया जाए। आप वो चीज़ लिखते नहीं हो। मैंने खुद ट्वीट किया, ट्वीट से नहीं होगा सर, ट्वीट सारी जनता देखती है। हम सब सूरज की धूप में खड़े हैं, जो एक ही है। बस वो प्रोग्राम थे काफ़ी फिर मौली जगह भी, विकास नगर, बापू धाम भी, और जगह कहीं एक होर ला लो, चेयर होर ला लो। शिवरात्रि की आप सबको भी ये चेयरमैन साहब हैं, ये सुरेंद्र कुमार जी अपने साथी हैं, राजेश शर्मा जी, यहाँ नब्बे शर्मा जो मोर्चे का जिला थे, ये सब उनकी अपने साथी हैं। ये सदाबहार है।
गड्डी च पे गड्डी च शर्मा जी, एक बहुत जो है मुद्दा जो है चल रहा है इस टाइम में वेंडर्स का, यहाँ जो वेंडर्स को समस्याएं आ रही हैं इस टाइम में, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो वेंडर्स हैं, एक तो ये जो प्रॉपर फीस वगैरह पे कर रहे हैं, उसके बावजूद इन लोगों को जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। पहले तो आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पूरे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ शिवरात्रि मनाई जा रही है। जगह जगह दूध की छबील लग रही है। और जहाँ तक वेंडर की बात करूँ तो वेंडर के बारे में हमें भी प्रॉब्लम है, हमें भी बड़ी दुख है इस बात का कि पिछले वर्ष कुछ कोरोना का काल के दौरान वेंडरों का कार्य नहीं हो पाया और उसी की वजह से डिले हुआ है। लेकिन अब इस वर्ष मुझे लगता है कि जो भी फीस वगैरह जमा कर रहे हैं और वेंडरों की जो भी प्रॉब्लम है वो तकरीबन सभी जो उनको मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो टॉयलेट की है, चाहे वो किसी प्रकार की भी है, वो सभी पूरी करेंगे। ये हमने पहले ही कमिश्नर और अपनी हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें हमने ये पहले ही बता दिया था कि वेंडरों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और जब तक वो नहीं होंगी तब तक वेंडरों को बैठाने का कोई औचित्य नहीं है। इन लोगों की जो है काफ़ी लंबे समय से समस्याएं चल रही हैं। अभी यहाँ पर धूप में ये लोग बैठे हुए हैं और ज़्यादातर जो वेंडर्स हैं यहाँ पे 17, 19 और 22 से आए हुए हैं और उन लोगों की जो है यहाँ पर एक बिल्कुल अलग जगह पे हटके इन लोगों को बैठा दिया गया है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर अपने घर का गुजारा बसर भी प्रॉपर नहीं कर पा रहे। देखिए, पता क्या है कि सभी कार्य हमारे हाथों में नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कोर्ट के अंदर पहुँच जाते हैं और कोर्ट के अंदर जब वो पहुँचे तभी ये समस्याएं खड़ी हुई हैं। कोर्ट के सामने कोई नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती, तो कोर्ट में वो केस चला गया कि 17, 22 और 19 के जो वेंडर्स हैं उनको वहाँ पर नहीं बिठाया जाए। तो कुछ वेंडरों की वहाँ पर वो थी 107 वेंडरों की थी 22 में, तो वो वहाँ पर बैठे हैं। लेकिन जिनका नहीं आया तो भाग्य के उसमें है कि जिसकी लॉटरी निकल गई वो वहाँ पर बैठ गया, जो नहीं तो वो इधर उधर तो नेचुरली बैठ नहीं थे। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आई है। और एक ही जगह पे सुनने में ये भी आ रहा है जो 22 सेक्टर में 122 लोग बैठाए गए हैं, उन लोगों से कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं, भाई जो देखो लिए जा रहे हैं। ऐसा है, इसके विषय में मुझे पता नहीं है कौन चार्जेस ले रहा है। तो वो जो चार्जेस के विषय में जिसने तुम्हें बताया तो उससे बाइट लेनी चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि भाई वो कौन लोग हैं जो ले रहे हैं, और जो लोग ले रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। सर, आपने जब आप नॉमिनेट हुए थे, अपना जब नॉमिनेट नहीं, मैं इलेक्टेड हुआ था। जब आपने पदभार संभाला था अपना, जी जी, तो उस वक्त आपने कहा था कि सेक्टर 17, सेक्टर 19 और सेक्टर 22 वालों के बारे में अभी सोचा जाएगा। बिल्कुल सही है कि जब तक हाई कोर्ट की कोई हमें आदेश नहीं मिलता तब तक उसके बारे में सोचा जाएगा। नहीं सर, लेकिन वेंडर तो वेंडर ही है, चाहे वो सेक्टर 17 से जाए। देखिए, ऐसा है कि वेंडरों की भी एक हद होती है। वेंडर का मतलब है वेंडर, आप फीस जमा कर रहे हैं और फीस जमा करने के एवज में आप जगह पर जिस पर भी बैठे हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए,
और ये पूरे देश में है, कोई चंडीगढ़ में नहीं, पूरे देश में, पंचकुला में भी है, जाके देख लेना। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है जब एक व्यक्ति, ये मोबाइल है वही तो वेंडर वाला बेच रहा है, वही शोरूम वाला बेच रहा है। शोरूम वाला 2, 2.5, 3 लाख रुपए किराया दे रहा है, हम 2200 रुपये में बैठे हैं। तो नेचुरली है वो शोरूम वाले जो हैं वो कोर्ट में जाएंगे। और यही कारण है कि कोर्ट, मैंने पहले ही बताया कि कोर्ट और हमारे निगम के बारे में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम जो फैसला लेते हैं कोर्ट उसको निगलेक्ट कर सकता है, इग्नोर कर सकता है और वो अपना कानून थोप सकता है। तो जो कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके बाद ही सोचा जाएगा। लेकिन सर मसला तो यहाँ फिर वही रोटी वाला ही है ना भाई। मैंने क्या कहा है, पॉलिसी तो सर सरकार और कारपोरेशन मिलके बनाती हैं। अगर वो पॉलिसी बनाएंगी तो कोर्ट उससे ऊपर फैसला दे ही नहीं सकता है। ऐसा फिर आपको पता ही नहीं, आप तो पत्रकार है, मुझे लगता है कि आपको पता नहीं कि कोर्ट तो भारत सरकार को भी चैलेंज कर सकता है। चैलेंज तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता फिर है। ये तो एक सेमी गवर्नमेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कारपोरेशन एक सेमी गवर्नमेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके फैसले को रद्द कर सकता है। जो फैसला कारपोरेशन लेती है, अपने हाउस में, सदन में पास करती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम जब पास करके भेजते हैं, उनकी मर्जी होती है कि ये पास करना कि नहीं करना। मैं आपको बता दूं कि अभी हमने पानी के बिल थे, 3 बार हमने पास करके भेजे हैं कि भी कम करो कम करो कम करो, लेकिन वो नहीं किए। तो ये होता है कि ये कारपोरेशन जो है सेमी गवर्नमेंट है, आपको पता होना चाहिए। इससे ऊपर जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी, सरकार से भी ऊपर जो है कोर्ट है। कोर्ट का फैसला मान्य होता है। अभी हमारे काउंसलरों के चुनाव थे जो सीनियर डिप्टी मेयर के, उसको चैलेंज किया गया। तो अगर वो कोर्ट हमारे फैसले को मानती, एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले को मानती, तो कोर्ट में चैलेंज क्यों होता? एक्चुअली में क्या होता है कि चैलेंज तब होता है जब उसके अंदर कोई फ्रैक्शन हो। जब कोई फ्रैक्शन ना हो, अगर उससे जनता का फायदा हो रहा है तो उसके ऊपर पॉलिसी भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि आप तो बुद्धिजीवी हैं। आपके खिलाफ अगर कोई पिटीशन दाखिल कर दे ना कि ये मेरे को हरासमेंट कर रहा है, तो कोर्ट ये नहीं देखेगी कि आपने किया कि नहीं किया, आपको वहाँ पे बुला लेंगे वो। तो ये तो कोई भी दे सकता है, उसमें खामियां कहाँ से आ गई? पारदर्शिता थी, मीडिया वहाँ पे पूरी थर्ड आई के तौर पे काम कर रही थी, एक एक चीज़ चेक की जा रही थी। मेरे को सबको पता है कि सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होया, उसमें मेरे को 15 वोट पड़े हैं, क्लियर पड़े हैं, उसके बावजूद फेर कर दिया गया। कहाँ खामियां हैं आप बताइए? आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि कहाँ खामियां हैं? भी मुझे 15 वोट पड़े हैं, आम आदमी पार्टी वाले ने ही मुझे वोट डाला है, उनको 13 पड़े, मेरे को 15 पड़े हैं। कहाँ खामियां बताइए? एक कैमरा नहीं था, कोई आपका कैमरा नहीं था, 50 सैकड़ों कैमरे थे जो चेक कर रहे थे, और अगले दिन वो यही छापते कि दिलीप शर्मा को गलत वोट पड़ी है। लेकिन चंडीगढ़ की जनता ने भी देखा, पूरे भारतवर्ष ने देखा कि भी जो वोट थी वो 15 पड़ी हैं, एक्चुअल में पड़ी हैं, उसमें कोई खामी नहीं थी। एक सर, ये जो अपने रविकांत शर्मा जी ने ये स्टेटमेंट दी थी पहले। किन्होंने? रविकांत शर्मा जी ने। हाँ, इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जो बाइलाज बने उसके हिसाब से वेंडर्स को केवल मार्केट के सामने बिठाना चाहिए, लेकिन ये हमारे से हुआ नहीं है, लेकिन हम करेंगे कोशिश। तो उसके बारे में क्या बोलोगे सर, थोड़ा सा? देखो, मैं एक बात बताऊं कि चंडीगढ़ जो है ना, ली कार्बुजिए की पैदाइश है। ली कार्बुजिए आप समझते हैं कि ली कार्बुजिए ने एक बाई लॉज बना दिए, और उसके बाद यानी कि मार्केट और सेक्टर्स और ये वो सब डेवलप कर दिया। यानी कि आप ली कार्बुजिए के बगैर, जो जिसको हम आजकल CAUT बोलते हैं, चीफ आर्किटेक्ट चंडीगढ़, उसके बगैर, उसकी अनुमति के बगैर आप एक ईंट भी नहीं रख सकते। तो ये जो सब कुछ किया हुआ है ना, जो हमने पास किया था, रविकांत जी बिल्कुल ठीक बोल रहे थे। रविकांत जी ने सही बोला है कि भी हम मार्केट के सामने बसाएंगे, लेकिन जो ली कार्बुजिए बैठा है वो नहीं मानता। वो कहता है कि उधर अगर वो किसी मार्केट के सामने बैठाता है तो मार्केट वाले कोर्ट में जाने की धमकी देते हैं। तो कौन पंगे में फंसा रहेगा? 3-4 साल तो हो गए इसको, वेंडर एक्ट को, और 3-4 साल में इसीलिए नहीं बस पाए सही तरीके से, इसीलिए नहीं बैठ पाए क्योंकि कोर्ट की धमकी देते हैं, और कोर्ट की धमकी के बाद कोई मानता नहीं। सर, उसके बीच में हम लोग पिस रहे हैं ना। आप जैसे मार्केट का भाई, आपने बोल दिया कि मार्केट। सर, एक मिनट, मेरा एक क्वेश्चन है सर। अब के मिस्टर के यादव थे, जब वो छोड़ो, वो चला गया, वो छोड़ो, चला गया, जो है प्रेजेंट उसमें। मार्केट ने ये कहा था हम टैक्स देते हैं। मैं भी था उसमें। मैंने एक ही क्वेश्चन किया था
भारत का कौन सा ऐसा नागरिक है जो टैक्स नहीं देता? कहाँ देते हैं? हर नागरिक टैक्स कहाँ देता है बताओ? बोलो सर, चाय पत्ती खरीदेगा तो टैक्स, चीनी खरीदेगा, माचिस देखो मेरी बात खरीदेगा, जो सुनो, टैक्स ऐसा है, हाँ देखो जी। उस चीज बहस में ना पड़ो, उसमें तो शायद आप पता नहीं कहीं भी नहीं दिख पाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 7.5-8% लोग, 10% लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं, आपको पता है? इनकम और टैक्स की बात पहले करी, सुनो टैक्स सुनो, की बात अरे करी। महाराज सुन तो लो पहले, हाँ जी, टैक्स की बात करी मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा इनकम हूँ। टैक्स और तो उसी पे पे 150 करोड़ जो जनता है, हाँ जी, 135-40 करोड़ के करीब है, उसी पे आधारित है। हम लोग कहते हैं कनाडा की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, कभी टैक्स दिया किसी ने? मैं आपकी बात नहीं कर रहा। हाँ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल गाड़ियां नई नई खरीदते हैं, मकान खरीदते हाँ हैं, लेकिन वो 2 नंबर में खरीदते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि चोर हम सभी हैं, पर यह है कि जो पकड़ा जाए वो चोर। और हम लोग ये तो सोचते हैं कि हमें सहूलियत मिलनी चाहिए, लेकिन हम देने का प्रयास कभी नहीं करते, ठीक है? और दूसरी मैं एक और बताता हूँ, ये वेंडर एक्ट तो अब आया है, पहले तो रेडी मार्केट हम जंगल में लगा लेते थे, वहाँ पे रोजी रोटी चलती थी हमारी, और कहीं पे भी कोई भी मार्केट बसाई जाती है तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम चल जाए, समय लगता है। और वो ग्राहकी खींचना जो है, जो अपना दुकानदार है वो खींच सकता है। अब मेरी बात सुनो, हम डे मार्केट लगाते हैं जो किसान मंडी, तो क्या वहाँ पे पहले सब्जी मंडी थी? वहाँ पे सभी चीज़ें बिकते हैं, दालें बिकती हैं, सब्जी बिकती है, और चीज़ें बतेरी बिकती हैं, और वहाँ पे पूरी चलती है। तो ये तो ग्राहक को खींचना दुकानदार का वो है, ये दुकानदार खींच सकता है। अच्छी चीज़ दोगे, सस्ती चीज़ दोगे, बढ़िया चीज़ दोगे तो नेचुरली है, एक बार आएगा, 2 बार आएगा, तीसरी बार अपने आप आएगा, वहाँ अच्छी चीज़ मिलती है। बाकी रही बात 19 में कोई जनसंख्या ज़्यादा थोड़ी है कि जो 15 में नहीं है, 22 में जनसंख्या ज़्यादा थोड़ी है, लेकिन वहाँ पे हर चीज़ मिलती है। इसलिए शहर की हर जनता का रुख उधर ही है, और हम 19-22 और इसको 17 को मानते हैं, ठीक नहीं? या 19 में बैठूं क्योंकि वहाँ कमाई है, तो भी सबको तो नहीं बैठा सकते, पूरे शहर को वहाँ थोड़ी कर सकते हैं। आप समझो आपकी सर हाँ। ये घुमा दिया गया। 2011 में सर्वे हुआ, 7500 वेंडर थे इस चंडीगढ़ के अंदर, पूरी में सर्वे हो चुका है। जब ये सर्वे कराया गया, अब बाद में एक्ट लागू होने के बाद 22,500 कैसे बना दिया था? एक चीज सोचने वाली बात है। तो आप भी 7500 के करीब ही हैं, 7500-9,000 के करीब ही हैं। 22,500 का सर्वे हुआ। और साहब एक और चीज़ मैं गवर्नर साहब से भी